सो दोस्तों, अब आप लोगों को दिखाते हैं रैली प्रिपेयर्ड पोलो और बताते हैं कि एक नॉर्मल पोलो लेकर आप क्या क्या सारी चीज़ों में चेंज कर सकते हो। मगर उससे पहले सबसे पहले मिलते हैं ओनर से। सो सबसे पहले वेलकम भैया। हाय, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मतलब हम तो जानते हैं पर हमारे नए व्यूअर्स को। हाय, माय नेम इज़ अमित। आई एम फ्रॉम जयपुर ओनली बट लिव इन गुड़गांव। और हम किस नाम से जानते हैं? धूम। सो अमित भैया जो हैं, सब हम इन्हें धूम से नाम से जानते हैं। भैया ने पहले बहुत अच्छी मोटोक्रॉस करी और उसके बाद में अब आ चुके हैं कार वाली लाइन में। बाइक भी चलाते हो? नहीं, अब नहीं चला। तो मुझे एक बात बताओ भैया, सबसे पहले आपकी जो ये पोलो है ये कौन सा वेरिएंट है? इज़ 1 लीटर। 1 लीटर। और कौन सा मॉडल है? मॉडल इन द सेंस ईयर 22। 22 की ये गाड़ी है। अभी तक कितनी चला ली आपने? 7000। और रोड पे कितनी चलाई और मिट्टी में कितनी चलाई? आई मीन जो चली है वो रेस ट्रैक्स पे चली है, रोड पर नेग्लिजिबल है। अब देखो भैया, बाहर से दिखने वाले बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो देखकर कह रहे होंगे कि भाई यार ये नॉर्मली तो गाड़ी है, सिर्फ टायर ही तो चेंज है। नहीं भाई जी, ऐसा नहीं है। सबसे पहले ORVM से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी नज़र में यही आए। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने तो यहाँ पर शेड लगा रखा है ताकि धूप ना लगे, ये क्यों लगा रखे हैं? दिस बिकॉज ऑफ द रेन ड्रॉप्स। ओके, रेन ड्रॉप्स उस पे साइड व्यू मिरर पे ना लगे, दैट इज व्हाई। समझ गया। उसके बाद में आते हैं अलॉय व्हील के ऊपर। तो मुझे एक बात बताओ भैया, ये जो अलॉय व्हील है क्या ये नॉर्मल जो हर कोई लगा रहा होता है ये वैसे अलॉय है या कुछ अलग है? नो, दिस इज ऑफसेट। ये ऑफसेट अलॉयज है एंड प्लस द प्लस पॉइंट ऑफ दिस अलॉय इज दिस इज J6.5 इंचेस। सो जो इनर विड्थ है जी, वो हमें ज़्यादा मिल जाती है स्टॉक अलॉयज से। ओके, तो चौड़ा टायर, आराम से खुला हुआ टायर रहता है। हाँ। और आप मुझे बताओ, इसमें जो टायर हैं, एक तो ये MRF के ZD M2 टायर हैं। भाई जी, ये वाले टायर ना, ये जिंदगी में मैंने तो पहले नहीं देखे। मतलब मैंने तो वैसे देखे हैं पर मेरे व्यूअर्स ने कम ही देखे होंगे। ये जो टायर है ये इसका पर्पस क्या है, ये सबसे पहले तो ये बताओ। दिस बेसिकली फॉर द ग्रेवल पैच। ओके, सिर्फ जो कहते हैं ना परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इवेंट के लिए है। 195/60 R15 के टायर इसके अंदर आपको मिल रहे होते हैं। और उसके बाद में जैसे आप पीछे की तरफ जाते हो वैसे ही बहुत ही क्यूट इसमें स्पॉइलर लगा हुआ है, राइट? दिखने में भाई जी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और जैसे आप पीछे की तरफ देखते हो वैसे ये गाड़ी सादा दिखती है। TSI GT, हाँ, ये वाला वेरिएंट है। अब मुझे एक बात बताओ, बाहर से दिखने में जो हम बात करें तो बाहर से तो कोई बहुत बड़ा चेंज लोगों को नहीं दिख पाएगा। स्लीपर कार, स्मार्ट बॉय। उसके बाद में जैसे आप फ्रंट के अंदर देख रहे हो वैसे ही नीचे की तरफ इसमें अंडर बॉडी प्लेटिंग है। सो आप लोगों को दूर से ऐसा लग रहा होगा कि नीचे की तरफ कोई एक्स्ट्रा पार्ट है। तो यहाँ से जब आप देखते हो तो भाई जी गाड़ी के अंदर पूरे में नीचे मेटल प्लेट है। थार वाले लोग जो अब अंडर बॉडी प्लेटिंग का स्वैग मचा रहे हैं वो पुराना हो गया दोस्तों। सबसे पहले इन भैया लोगों ने इन गाड़ियों के अंदर पूरा का पूरा करवा रखा है नीचे से प्लेटिंग, ताकि इन इवेंट में चलाने पर कोई भी नुकसान ना हो। Right. मुझे एक बात बताओ, इस अंडर बॉडी प्लेटिंग के बारे में कुछ बताना चाहोगे कि क्या स्पेशलिटी है? लोहे की जो प्लेट आती है उसके कंपेयर में एल्यूमिनियम में क्या अलग है? वो सारी एल्यूमिनियम इज लिटिल स्ट्रॉन्गर देन द आयरन एंड लाइट होता है वेट में। सही बात है, गाड़ी का वेट भी कम रहेगा। जस्ट हाफ हो जाता है। अगर आयरन प्लेट लगाएंगे सो ऑन एल्यूमिनियम प्लेट लगाएंगे, दोनों के वेट में हाफ का डिफरेंस है। नाइस। और ये पूरी की पूरी गाड़ी में नीचे की तरफ आपने करा रखा है? टिल हियर। अच्छा, ट्रांसमिशन वाला जो ये वाला पार्ट है, हाँ। ओके, ये सारा का सारा यहाँ पर है। अब भैया ने एक बहुत तगड़ा स्वैग कर रखा है, वो ये है कि जितने भी रिश्तेदार नातेदार कोई भी लिफ्ट ना मांग ले, इसलिए भैया ने, खोल दो यार, पीछे की सीटें जो है वो हटाई हुई है। सो जैसे आप पीछे की तरफ देखोगे सिर्फ और सिर्फ भैया बैठेंगे और भैया के साथ में एक और, पीछे की तरफ पूरा स्पेस खाली। अब मुझे एक बात बताओ, अपार्ट फ्रॉम रिश्तेदारों को लिफ्ट देना और क्या रीजन है? इट्स नथिंग लाइक दैट, जस्ट बिकॉज़ ऑफ द बेल्ट क्लिप्स। ओके, बेल्ट क्लिप्स लगाने के लिए, दैट इज व्हाई आई हैव रिमूव्ड द सीट। नाइस नाइस नाइस। तो अंदर की तरफ से सारी चीजें भैया ने हटा दी है। और आगे की तरफ जो सीट्स है ये भैया नॉर्मल सीट्स नहीं लगी, मुझे कुछ अलग लगा इन सीट्स। दिस इज अ रैली सीट। ओके, सो दोस्तों आज आप लोगों को दिखा देते हैं एक रैली सीट कैसी होती है। तो जिन लोगों को लगता है कि रैली सीट लगाने से सिर्फ इंसान कूल होता है, तो भाई साहब रैली सीट्स में कंफर्ट भी आपका एक अलग लेवल का हो जाता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उसमें फिट होते हो। ऊपर की तरफ देखोगे तो इसमें भैया एक बात बताओ, 6 पॉइंटर सीट बेल्ट है ना या 4 पॉइंटर है? नहीं, अभी 4 पॉइंटर है। 4 पॉइंटर है। सो बेसिकली 4 पॉइंटर 6 पॉइंटर का मतलब हो गया कि ये जो आपके पास में स्ट्रैप सारी एक्स्ट्रा आ रही होती है। और क्या ब्रांड का नाम है? टू रेस। और टू रेस। और मुझे एक बात बताओ भैया, जैसे लोग बताते हैं कि आप अपने हिसाब से सीटों को कस्टम कर रहे हो, ऐसा होता है कि जो सीट्स हैं उनको कस्टम? नहीं, जो सीट्स है ये जो है ये FIA अप्रूव्ड सीट्स है।
ओके और FI हमारे नए व्यूअर्स को आप हल्का सा बताना चाहेंगे FI FI इज अप्रूव्ड? द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल मोटर स्पोर्ट्स। सो Okay. हमारा जो इंडिया के अंदर दैट इज FMSCI जी। सो जो भी सिक्योरिटी सेफ्टी पर्पसेस होते हैं ना, वो हमें FI अप्रूव्ड ही लगाना होता है, लाइक सीट बेल्ट, रोल केज, वो सारा सेफ्टी रीजंस है, तो वो FI अप्रूव्ड ही करना पड़ेगा। सो दोस्तों अंदर की तरफ ये जो सीट है वो लगी हुई है, एक इन्होंने स्टॉक सीट भी रखी हुई है ताकि पता चलता रहे कि हम जैसे लोगों को कि दोनों में सबसे ज़्यादा फ़र्क क्या है। आगे की तरफ देखते हो तो यहाँ पर भाई जी बहुत ही कूल स्टीयरिंग व्हील है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई रियली विश समडे मैं मेरी गेटअवे में लगाऊं। बहुत ही शॉर्ट आपके पास में स्टीयरिंग व्हील है, और जितने भी आज के टाइम लोग कह रहे हैं ना कि फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, वो सब अंडररेटेड है दोस्तों। आप जैसे यहाँ पे देखोगे वैसे ही मोमो का बहुत ही ज़्यादा ग्रिपी यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील है। बीचों बीच आपके पास येलो लाइन है जो कि मार्जिन बता रही होती है कि आपका स्टीयरिंग का सेंटर कौन सा है। और मुझे एक बात बताओ भैया, एक अंदाज़ा हमारे व्यूअर्स को, एक रैंडम अंदाज़ा, कोई ऐसा नहीं एग्जैक्ट कॉस्ट, सीट की अगर मैं बात करूँ तो हाउ मच दिस सीट कॉस्ट? सीट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 60 to 70 60 to 70,000 महंगी सीट। उसके बाद में अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूँ तो स्टीयरिंग दिस विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 40 grand। भाई साहब नहीं ले रहा मैं, बहुत महंगा है। तो जल्दी ही किसी दिन हमें मौका मिला, आप लोगों का ऐसे सपोर्ट रहा, स्टीयरिंग भी डालेंगे। अब मैं अगर टायर की बात करूं तो टायर की कॉस्ट अराउंड समवेयर अराउंड 10,000 पर टायर, और अलॉय व्हील अलॉय व्हील्स 8 to 10,000 रुपीज अप्रॉक्स। अब ये तो रहा बाहर की बात, मैंने कुछ शायद भूला नहीं होगा। अब मुझे एक बात बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बाहर से हमने सारी बातें कर ली, अब अंडर द हुड क्या है, खोल सकते हैं? हाँ। सो अंडर द हुड सबसे पहले इधर से हम खोलते हैं, और अंडर द हुड जहाँ तक है ना, इसकी आवाज़ थोड़ी सी अलग है, तो कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग मावल अंदर की तरफ आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब भाई जी जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो वैसे चीज़ें सादा नहीं है इस गाड़ी के अंदर। तो मुझे एक बात बताओ अमित भैया, ये सारी चीज़ें क्या है? We have changed the intake. This is the ठीक है intake. जी, ठीक है, this is the intake. We have changed the turbo also. ओके ठीक है, it's a bigger turbo. ठीक है, बड़ा टर्बो डालेंगे, so stock pipe नहीं लगा सके. That's why we have used the metal pipe. And Okay. this is the blow off valve. और ब्लो ऑफ वॉल्व जो है, ये मैंने एक बार पोलारिस में भी सुना था, ये बेसिकली लगाते क्यों है भैया? ये जो एक्स्ट्रा बूस्ट जब हम थ्रॉटल ऑफ करते हैं ना, हाँ। so it releases the extra boost. ओके वो वापस इनटेक में जाने नहीं देता. So आपने एक साउंड सुनी हो ना, हाँ यस यस, वो उस ब्लो ऑफ वाल्व की. नाइस। सो बड़ा टर्बो लगाया, बड़ी मेटल पाइप लगाई, तो अब जो प्लास्टिक की पाइप्स होती है वो श्रिंक होने जैसे नाटक ही खत्म कर दिए। BMC के यहाँ पर आपको जो एयर फिल्टर है वो देखने को मिलेगा, और ये मशरूम साइज, मशरूम वाला जैसा है, हाँ, है ना? यस। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये बताओ भैया, ये क्या चीज़ लगी हुई इधर की तरफ? This is the cylinder for the shocker, shock absorber. भाई जी ये नाइट्रोजन सिलेंडर. अब मुझे एक याद आया शॉकर से। शॉकर कौन से इसके अंदर ऐसे? AVO. सो मुझे बताओ, एक एक यहाँ से बात कर लेते हैं। AVO जो सस्पेंशन है, अब इससे फायदा स्टिफर सस्पेंशन, हाँ, स्टिफर और सस्पेंशन. स्टिफर रहेगा तो आपका कंट्रोल ज़्यादा अच्छी कंट्रोल रहेगी। ज़्यादा रहेगा. तो सस्पेंशन की बात करें तो कितने की कॉस्ट? 3.5. 3.5, आगे के नहीं है, लाख है। लाख है. भाई साहब मेरे दिल की धड़कन धीरे धीरे BP मेरा बढ़ता जा रहा है। तो आप मुझे बताओ, उसके बाद में ये जो पूरा सेटअप है, इसका राउंड ऑफ में क्या कॉस्ट होगी? अरे इतनी भारी कैलकुलेशन नहीं चाहिए। Total I've spent it, I mean, the car costed me 9 lakh rupees. 9 लाख रुपीज एक्स्ट्रा? No. Car costed me 9 lakh rupees. हाँ। And I've spent it somewhere around 12 lakh, 13 lakh rupees on it. सलूट। सो गाइज, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एक नॉर्मल इंसान में और एक कार लवर में, कि आप अपने हिसाब से गाड़ी को तैयार करा रहे हो। एंड गाइज, हो सका ना तो मैं इस वीडियो के एंडिंग में इसका हल्का सा एक फ्रेम डाल दूंगा, ताकि यू लिटरली गेट टू नो कि क्या फ़न है। मतलब आवाज़ सुनकर ही एक अलग मधुर म्यूज़िक इसमें सुनाई दे रहा होता है। और ये सारी चीज़ें हमने कवर कर दी। उसके बाद आता है एग्जॉस्ट, राइट? सो एग्जॉस्ट भी इसमें चेंज है, और एग्जॉस्ट चेंज कराने का फ़ायदा, अब इनटेक लेंगे तो एग्जॉस्ट भी चेंज करना पड़ेगा ना, फ्री फ्लो करना पड़ेगा. यस। सो पहले एयर इनटेक अच्छा है, फिर जलने में अच्छी है, मतलब जो अंदर की तरफ फ्यूल होगा अच्छा मिक्सचर जलेगा। उसके बाद में उसका फ्रीली बाहर निकलना भी एक इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। एग्जॉस्ट में आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ. यस, और हल्की सी है ना, हमें आवाज़ भी सुना दो। यस, नहीं, वही फन दिखा रहा हूँ एग्जॉस्ट में. सो अब है ना अब दिखाता हूँ फन.
दिल्ली गुड़गांव का सो देखो दोस्तों, बाहर से तो किसी को पता ही नहीं चल रहा कि गाड़ी में क्या डिफरेंस है, और अंदर की तरफ भैया ने वेल्वोट्रॉनिक लगा रखा है, जिसकी वजह से शांत हो जाती है। तो जब आपको आराम से इधर उधर जाना हो तो आप साइलेंटली गाड़ी चला सकते हो, और जब वॉयलेंट करना हो गाड़ी को तो आप वॉयलेंट कर सकते हो। अब भैया थैंक यू सो मच फॉर दिस रिव्यू। थैंक्स। मैं भैया का डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया लिंक डाल दूंगा। अगर किसी को भी कोई सवाल हो रेसेस से रिलेटेड या पोलो से रिलेटेड तो आप भैया से बात कर सकते हो। साथ ही के अंदर हमको सोशल मीडिया पे आप कोई ना कोई सवाल पूछ सकते हो। विल ट्राई कि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर आते रहें। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और उसी के साथ में हमारे साथ जुड़े रहिएगा